नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बुलंदशहर के गांव सोजना रानी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि शहीदों की याद में किया जाता है। इस दौरान जी इंडिया न्यूज की टीम ने वहां मौजूद आयोजक, प्रतियोगी और गांव के लोगों से खास बातचीत की। साथ ही यह भी समझा कि आखिर सोजना रानी में युवाओं के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश कहां से आता है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आप घूमने फिरने जाते होंगे कई तीर्थ स्थानों पे या फिर कई टूरिस्ट प्लेस पे जाके आप कहते होंगे कि हाँ, हमने एंजॉय किया है, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब असलियत में आप शहीदों की धरती पे आते हैं, वहाँ की मिट्टी जब आपके रग रग में बसती है, तो आपको महसूस होता होगा कि हाँ, हमने अगर कुछ अचीव किया है तो इस देश के लिए उन वीर जवानों को अचीव किया जिसकी धरती पे आज हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर के सयाना क्षेत्र के सौंजना गांव में हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, ये किसी वीर शहीद जवान के बड़े छोटे भाई, उनके घर के बुज़ुर्ग, उनके आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरे पीछे अगर आप पोस्टर की तरफ एक झलक देखें तो इसमें शहीदों के नाम के साथ उन्हें सम्मानित किस चक्र से किया गया है, वो भी इधर मेंशन है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ आने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के लिए वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता, उन्हें भूल जाया जाता है। एक चीज़ दूसरी, पोस्टर आप देख सकते हैं, इधर शहीद ब्रह्मपाल सिंह भाटी जी हैं, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ये पुलवामा अटैक में, आतंकवादियों के अटैक में 2017 में देश के लिए वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरा आपको बता दूं, पीछे हमारे शहीद वीरेंद्र सिंह भाटी जी हैं, जिन्होंने 1999 में वीरगति को प्राप्त हो गए थे कारगिल युद्ध के दौरान। तो आज हम बात करेंगे नवीन भाटी जी से, जो कि उनके ही परिवार के, उनके छोटे भाई हैं। इनसे हम जानना, आप बड़े भाई हैं? नहीं, वो बड़े के परिवार के उनके छोटे भाई हैं, जो कि अपने बड़े भाई की याद में कबड्डी का टूर्नामेंट आयोजन करवा रहे हैं सभी मिलके। इनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके का आयोजन है और शहीदों को किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जी इंडिया टुडे का। ये जो आयोजन करवाया जा रहा है कबड्डी टूर्नामेंट का, किस तरीके का आयोजन और किस तरीके से आप अपने भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं इसके माध्यम से? ये टूर्नामेंट हम हर साल कराते हैं और शहीद ब्रह्मपाल सिंह भाटी हमारे बड़े भाई हैं और वो कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं, और शहीदों के लिए एक कार्यक्रम कराया गया है। और हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह और शहीद ब्रह्मपाल सिंह भाटी दोनों की याद में ये प्रतियोगिता कार्यक्रम ग्राम सौजना रानी में किया जा रहा है। तो किस तरीके का टूर्नामेंट है ये और कब से कब तक चलने का आयोजन करवाया गया है? ये हमारा कार्यक्रम कल से चल रहा है और अभी 2 से 3 रोज़ चलेगा ये। और इस कार्यक्रम का जो भी रिजल्ट होगा, जो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं हर साल, और ये प्रोग्राम शहीदों के, सभी शहीदों के लिए समर्पित है। तो आपने कहा कि कई सालों से आप करवा रहे हैं शहीदों की याद में, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं कह सकता हूँ शहीदों के लिए जो रिस्पांस भारत की जनता देती है वो आप सभी जानते ही हैं, उसमें कहने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। पर बाकी ये एक हमारी देश की आवाम या हम उनकी याद में अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। जब हम आए तो हमने लोगों से बात की, गांव के लोगों से। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे घर में 5 पुरुष हैं तो उनमें से 3 जो हैं वो आर्मी के लिए जाते हैं, यानी कि देश की सेवा के लिए कार्यरत होते हैं। तो इसी को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किस तरीके से यहाँ पे जो एक माँ है वो अपने बेटे को सरहद पे जाने के लिए भेजती, कैसे तैयार करती है? यहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और आप सुबह आके यहाँ पे देखेंगे तो बाहर मंदिर से लेकर और आगे जो हमारा भट्टा है और वहाँ तक आपको लाइन लगी मिलेगी, और बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रनिंग करते हैं। और सुबह 4 बजे उठ के ये बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे यहाँ पे गाय भैंस और दूध की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे अच्छा होता है। तो ये तो बात रही कि वो अपना जो भी है कार्यकुशल तरीके से अपनी गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही अपनी भाग दौड़ जो है उसमें हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन मेन यहाँ पे बात आ जाती है कि सभी
जो माएँ होती हैं उनके कलेजे का टुकड़ा उनका बेटा होता है, तो माँ कैसे अपने कलेजे का टुकड़े पे इतना पत्थर रख के बच्चों को आगे भेजती है, क्या कारण है इसके पीछे? हमको तकरीबन आदत पड़ी हुई है, हमारे गांव को ही आदत पड़ी हुई है कि हमारे तो बड़े बूढ़े भी फौज में रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा इतना वो नहीं है, अब हम भेज देते हैं। और वहाँ पे भी अच्छा, ये ब्रह्मपाल भाटी जो है इसने बहुत अच्छा जो आतंकवादियों को मारा और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही सबको और प्रोत्साहन मिला है। जब से 2017 से इनको ये शहीद हुए हैं तो हमारे गांव को और भी ज़्यादा ताकत मिली है और सबसे ज़्यादा और फौज में लोग जा रहे हैं। यानी कि अगर आपके गांव से कोई शहीद हो रहे हैं तो उनसे उन्हें भय नहीं बल्कि उनसे एक तरीके से ताकत मिलती है लोगों को आगे आके अपने देश के लिए कुछ कार्य गुजरने की। आपसे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आप सबसे बुज़ुर्ग हैं, सबके बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं, आपके सामने आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी आ गई है, आप किस तरीके से, आप स्वयं भी आर्मी में हैं, आपने देश के लिए सेवा दी है, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे आर्मी को लेकर के? मैं बताना चाहूँगा कि तीसरी चौथी पीढ़ी तक का मुझे याद है। मेरे क्या गांव में ज़्यादातर जो हमारे गांव के इन दो ही लड़कों का नाम दिया गया, लेकिन हमारे गांव के पहले भी शहीद हो चुके हैं, कई आदमी पहले भी शहीद हो चुके हैं आर्मी में। और मैं अपने ऊपर मैं खुद बताना चाहता हूं कि मेरे दादा ने, मेरी दादा तो पहले ही ख़त्म हो गए, लेकिन दादी ने पेंशन ली। मेरे पिताजी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे और मैं खुद आर्मी से, हम तीन चार भाई हम खुद आर्मी में हैं, चाचा ताऊ के। और मेरे खुद दो लड़के जो आर्मी से ही रिटायर हैं, एक देश सेवा में ही रहे हैं हम ज़्यादातर जो, और आर्मी के लिए ही प्रोत्साहन होते हैं हमारे यहाँ के लड़के ज़्यादातर। और जैसे भी ये भाई वीरेंद्र और ये भाई ब्रह्मपाल जो जब ये शहीद हुए थे तो हमारे गांव के बच्चों को और ज़्यादा बल्कि भय के सिवा और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। और ये हुआ कि भाई हमारे गांव का हर बच्चा ये सोचता कि मैं भी फ़ौज में जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे बेशक हम शहीद हो जाएं लेकिन हम भी फ़ौज में जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि उनके शहीद ने लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा दिया है। यस, किसी भी तरह से कोई भी बच्चों के घबराहट नहीं होती। सुबह ही 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ करके और बढ़िया तरीके से दौड़ मारते हैं और फ़ौज की ही तैयारी करते हैं। ज़्यादातर पुलिस में बहुत कम है हमारे यहाँ के, लेकिन फ़ौज में बहुत ज़्यादा है। कम से कम 500-600 लड़के, 500-600 आदमी फ़ौज में हमारे यहाँ के हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है खुद में, क्योंकि एक गांव से अगर इतनी तादाद में आर्मी में अपनी सेवा देने के लिए अगर यहाँ के वीर सपूत निकलते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को मैं ये चाहूँगी अपने लिए खुद के लिए एक ताली बजाएं, अपने गांव के लिए एक ताली बजा के उनका प्रोत्साहन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जितने तरीके से आपने बोला आपके गाँव से एक बड़ी संख्या में देश की सेवा के लिए जवान निकल रहे हैं। आप सबसे पहले अपना एक परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए कि किस तरीके से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और इसमें युवा किस तरीके से सहयोग दे रहे हैं, आपके साथ के लोग साथी जो हैं किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम वीरपाल भाटी है, मैं आर्मी से पूर्व सैनिक हूँ और फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा मोर्चा से जिला मंत्री हूँ। और गांव सोजना रानी से जब से यानी अभी जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भी हमारे गांव में स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसके बाद हमारे बुज़ुर्गों ने 62 की लड़ाई लड़ी है, 65 की लड़ाई लड़ी है और 71 की लड़ाई लड़ी है। उसके बाद हमारे पीछे भाई हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने 99 की लड़ाई तो मैंने भी लड़ी है, लेकिन वो इसमें शहीद हुए हैं बेचारे। उसके बाद अब तक भी बाद में एक आतंकवादी हमले में इन्होंने वो आतंकवादी को मारा था जो अजहर मसूद का भांजा था और इसीलिए इनको कीर्ति चक्र मिला है। सबसे फ्रंट में रहता था, मैं ब्रह्मपाल को बहुत गहराई से जानता था। वीरेंद्र तो मेरा भाई है, मेरे साथ रहा, मेरे साथ भर्ती हुआ है, हमने साथ ट्रेनिंग खड़ी है, तो उसको तो मैं बहुत गहराई से जानता हूँ। लेकिन ब्रह्मपाल जी भी अपने आप में बहुत साहसी इंसान थे और उन्होंने पुलवामा में बहुत बड़े एक आतंकवादी को 2 को मारा था। सरकार ने खुश होकर उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। और हमारे यहाँ के जो आने वाली पीढ़ी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से हमारे यहाँ अगर बच्चा कोई आर्मी में जाता ज्वाइनिंग के लिए तो उसके मम्मी पापा, आप जो पहले आपने पूछा था, उनके मम्मी पापा यहाँ पे सब रिश्तेदार और गांव को बुला के बहुत एक खुशी का माहौल होता है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चा आर्मी में जाता तो इसी प्रकार से उनकी दावत चलती है, यानी रसगुल्ले, मिठाई, खाना पीना एक बहुत अच्छा हम लोगों के उत्साह रहता है और हम एक पार्टी करते हैं।
यानी कि मायूस होकर नहीं, पूरे उत्साह के साथ अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए भेजा जाता है। जी जी, गांव से बाहर तक डीजे से ले जाते हैं, मंदिर पे वो पूजा करके जाता है। और हमारे गांव वालों ने भी, शहीद के परिजनों ने, जो शहीद वीरेंद्र भाटी हैं, उनके परिजनों ने, जब आप गांव के लिए एंट्री करा होगा तो वहाँ एक गेट है, उन्होंने वो गेट शहीद की याद में बनवाया है। और शहीद ब्रह्मपाल जी जो हैं, उनके छोटे भाई हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने उनकी शहीद की मूर्ति स्थापना करवाई है। और जो पहले फौजी हैं, जो पहले शहीद हो चुके हैं 62, 65, 71 की लड़ाई में, हमने सोल्जर बोर्ड से और वहाँ से बहुत कोशिश करी है, उनके फ़ोटो नहीं मिले, नहीं तो उनकी भी याद में हम लोग मूर्ति बनवाते। आपने जैसा कहा कि कारगिल युद्ध के समय जब शहीद वीरेंद्र सिंह भाटी जी आपके साथ थे, आप भी उस युद्ध में उनके साथ थे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है खुद में ही। तो मैं चाहूँगी कि जी इंडिया न्यूज़ हमारा जो चैनल है, उसके माध्यम से पूरे देश को ये बात पता चले कि आपके बीच, हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। बहुत धन्यवाद आपका। जी, उस पीरियड में मैं जम्मू में, एक अखनूर सेक्टर है, उसे चिकन नेक बोलते हैं, मैं वहाँ पे था और वीरेंद्र भाई श्रीनगर थे। तो उस दौरान ये युद्ध जिस टाइम 99 कारगिल युद्ध हुआ था, हाँ, वहाँ पे बहुत कठिन, यानी उस परिस्थिति को मैं कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं सबके सामने उसको नहीं कर सकता। और दूसरा, शहीदों की याद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी शहीद वीरेंद्र सिंह की याद में एक बहुत बड़ा, गंगा जी है हमारे यहाँ पे बहुत नज़दीक है, उस पर गंगा जी के पुल का निर्माणाधीन पुल है, जो 83 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मदद से ब्रह्मपाल शहीद की याद में यहाँ पे एक पुल बन रहा है। जी। तो क्योंकि युवाओं की बात आती है तो हमारे पीछे युवा भी हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जब लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, दोस्तों यारों के साथ पार्टी करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कहते हैं हम अपनी जवानी क्यों वेस्ट करें, उस समय के दौरान आप या आपके गांव के प्रत्येक युवा बढ़ चढ़कर देश की सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके का? मैम, कारण ये है कि देखो, अधिकतर लोग हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, वो आर्मी से जुड़े हुए हैं और हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और इसी वजह से हम लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। और ये ऐसे नहीं कि मतलब कि हमारे भाई शहीद हुए तो हम डर जाएं, खुशी से जाते हैं और अपने आप पे निर्भर होकर जाते हैं और वहाँ एक अच्छा परफॉर्म देते हैं, जैसे हमारे भाई ने दिया। और लोग भाई की याद में ही कराते हैं इसको। तो आप डर के नहीं बल्कि डट कर सामना करना चाहते हैं और अपने दुश्मनों को खदेड़ना चाहते हैं। जी। तो ये तो बात रही, आपने कहा कि हम डर कर नहीं डट कर सामना करेंगे। आप सभी पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं बाहर जाकर भी ट्रेनिंग लेते हैं आर्मी की? ये तो हमने बात की अभी कि किस तरीके से यहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और बच्चे, बड़े या कोई भी हो यहाँ इस गांव के लोग, वो कितनी तरीके से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमारे बीच दो भाई हैं जो कि शहीदों के भाई हैं, उनके परिवार ने एक बेटा खोया है, किसी ने अपना बड़ा भाई खोया है, तो किसी ने अपने रिश्तेदार को खो दिया है। आपके भाई थे, क्योंकि किस तरीके से आपको महसूस होता है उनके शहीद होने पर इस तरीके का टूर्नामेंट भी रखा गया है? मेरे भाई थे, मैं भी आर्मी में ज्वाइन हो गया था 96 में, लेकिन जब भाई ख़त्म हो गए तो घर वालों ने मजबूर कर दिया, मैं छोड़ आया नौकरी। घर वालों की मजबूरी की वजह से? और बड़ी अच्छी बात है, देश में शहीद होना तो कोई कोई होता। मतलब आपने भी सोचा था देश के लिए सब कुछ करें, लेकिन घर वालों की वजह से, घर वालों के अंदर एक रह गया था कि हाँ, एक बेटा हमने खो दिया है, दूसरे को ना खोए। हाँ, यही बात। आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर के? मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, 62, 65, 71 की तीनों लड़ाई लड़ी थी। वो भाई 2003 में आर्मी में भर्ती हुए थे। अजहर महमूद का भतीजा और एक और 10-10 लाख के 3 इनामी आतंकवादी मारे थे। और जब भाई शहीद हुआ था, पहली बार M4 हथियार 950 राउंड जो निकालता है 1 मिनट में, पहली बार आतंकवादी में पकड़ा गया था। तो इस तरीके खूंखार आतंकवादियों को उन्होंने मारा, उनका सामना किया और डटे रहे थे। हाँ जी, 176 गोली लगी हुई थी टोटल भाई के अंदर। कितनी गोलियां लगी थी, एक बार जोर से कहिए इस बात। 176 गोली थी। 176 गोली लगने के बावजूद भी ये डटे रहे थे इनके भाई, और उन्होंने सरहद पर उन आतंकियों को ढेर किया था जिन पे 10 लाख रुपए का उस समय में इनाम रखा गया था। 1994 में जो विमान हाईटेक हुआ था, जो ताहड़ जेल से आतंकवादी ने जो अपना आतंकवादी छुटाया था, अजहर महमूद का भतीजा, वो उसको मौत के घाट उतारने के बाद भाई शहीद हुए थे 176 गोली लगने के बाद। 176 गोली लगने के बाद और सभी का जो सफाया करने के बाद उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। हाँ जी। और
योगी सरकार जी से हमारी एक ही मांग रही थी, भाई के नाम पर मैं गंगा जी पे 83 करोड़ रुपए का एक 4.5 साल लगे थे उस पुल में, भाई के याद में गंगा जी पे एक पुल बनवा रहे हैं। रुद्रपुर से जेवर एयरपोर्ट के लिए लिंक जोड़ा जा रहा है उस पुल का। तो उनकी याद में आपने योगी सरकार से मांग की थी कि उनके याद में एक पुल बनवाया जाए और सरकार ने आपकी मांग भी पूरी की। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और भाई को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और गांव में धसते ही हमने मूर्ति की स्थापना करी। तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि शहीदों के परिवार से हैं आप, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, आप किस तरीके से देखते हैं आपके, क्योंकि सामने भी आपके बच्चे जो बड़े हुए हैं वो भी आर्मी में जाना चाहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, हम तो ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ तो और बढ़िया। मतलब आप खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हो बच्चों की? हाँ, तो चले जाएँ तो अच्छा, गाँव को नाम हो, देश को सम्मान हो। जिनके गांव के बुजुर्ग इतने हौसले वाले होंगे, आत्मनिर्भर रहने वाले होंगे और साथ ही लोगों को प्रेरणा देने वाले होंगे, उनके बच्चे आगे बढ़कर क्यों नहीं देश की सेवा करेंगे? दूसरी चीज़ आपसे अब यही सवाल है, क्योंकि इस परिवार में, इस गांव में बहुत ज़्यादा उत्साह है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की, तो आप आगे अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को क्या एक अपील करना चाहेंगे उनसे और क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सुनते हैं कि हमारे भाई के सीने में इतनी गोली आतंकवादियों ने उतार दी। लेकिन हमारी माएँ, हमारा समस्त परिवार ये महसूस करता है, गौरवान्वित करता है कि एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। एक माँ की कोख से जाता है, दूसरी माँ की कोख में समा जाता है। बहुत हृदय प्रसन्न होता है, बड़ा हृदय को खुशी मिलती है। और यहाँ इस गांव में ऐसे बच्चे हैं जो फोर्स से पूर्व सैनिक भी हैं, या अब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सेना में जाने के लिए ही कर रहे हैं। किसी कारणवश सेना में नहीं जाते तो उसके बाद पुलिस में चले जाते हैं। यहाँ पर जो सैनिक हैं ज़्यादातर, और पुलिस में उसके बाद। तो हमारे गांव में जब भी कोई बच्चा रनिंग करता है, फिजिकल करता है, यहाँ ट्रेनिंग करता है गांव में या कोचिंग लेता है, तो वो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है और इसके आधार पे ये सब चलता रहता है। आपने जैसा कहा कि एक दूसरे से ये प्रेरणा लेते हैं, उसके आधार पर आगे आकर देश की सेवा में जुट जाते हैं। इन्हें देश की सेवा करनी है, ये नहीं कि अगर आर्मी में नहीं गए तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, पुलिस में चले गए या किसी और लाइन में चले गए जिससे वो देश के लिए सर्वस्व निछावर कर सकें। एक लाइन आपने सुनी होगी, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। अगर आपको कुर्बानी याद करनी है तो आप इस गांव में आए, इस क्षेत्र में आए, आपको पता चल जाएगा कि कितने मजबूत और कितने बहादुर लोग मेरे पीछे खड़े हैं। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करवा रही हूँ इस समय, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में, इस धरती पे खड़ी हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का।